अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। तो अभी जो है ना उमाइमा जाने लगी थी स्कूल, उसको देने लगी थी मैं टिशू। उसको ज़ुकाम बड़ा हुआ है तो टिशू लाजमी उसको मैं दे के भेजती हूँ। टिशू तो मैं आम रूटीन में भी दे के भेजती हूँ, लेकिन वो कभी जो है ना लेके जाती है, कभी नहीं। तो आजकल उसको ज़ुकाम काफ़ी हुआ है तो मैं फिर उसकी पॉकेट में ना ज़बरदस्ती डाल देती हूँ। साथ मैंने इधर काफ़ी ज़्यादा गंद डाला हुआ था, मैं मूलियाँ कश कर रही थी क्योंकि आज मैंने मूलियों वाले पराठे बनाने थे। तो मैंने सोचा कि कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा तो मूलियों वाले पराठे खा ले आगे, फिर रमज़ान में तो ये बनने नहीं हैं और मूलियाँ काफ़ी दिन के ला के रखी हुई हैं तो ये ख़राब हो जाएंगी। वो तो चले गए हैं जी, अभी मैं बना रही थी मूलियाँ। और आज जो है ना इधर गंद ही गंद डाला हुआ है ज़ुहैब ने। उन्होंने रखे थे अंडे बॉयल करने के लिए, तो दोनों अंडे जो है ना इसमें टूट गए। ये देख, अब ये मैं पानी गिरा के अंडा एक और बॉयल करना है। मरियम अभी सो रही है जी, तो अभी एक और अंडा लेके आते हैं, वो बॉयल होने के लिए रखते हैं। इधर से सारी चीज़ें वगैरह समेटते हैं। उमाइमा चॉकलेट वाला ब्रेड लेके गई है आज, तो ये करते हैं मूलियाँ और अंडा एक और रखते हैं बॉयल होने के लिए। अभी मैं बनाने लगी हूँ मूली वाले पराठे। ये देखें, साथ ही आटा ले आई हूँ मैं फ्रिज में से निकाल के। मैंने फिर सारे काम ख़त्म किए हैं, सफाई की है। ये वो मरियम लेटी हुई है, सारी सफाई वगैरह मैंने की है। उसके बाद अभी जो है ना बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि ज़ुहैब लोग भी आने वाले हैं। तवा रखते हैं ऊपर, पहले बनाते हैं एक सादी रोटी, उसके बाद बनाएंगे पराठे। पराठा जो है ना वो तो मेरा जल गया, ये अक्सर इसी तरह होता है, दरमियान में से जल जाता है। और सादी रोटी मैंने बना ली थी और इधर एक पराठा मैंने बना के पहले ही रख लिया था। और ये वाला जो एक पराठा है ना ये मुझसे हो गया था ख़राब। सबसे पहली जो रोटी मैंने बनाना स्टार्ट की थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो अभी यहाँ पे फिर बस मैंने 2 ही पराठे बनाने थे, और बल्कि मैंने इनके बाबा को बोला है कि अपना जो चूल्हा है ना दूसरा वो सही करवाएं, उसके जेट बदलने वाले हैं क्योंकि वो दूसरी गैस पे और हम एलपीजी यूज़ करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैं आजकल में वो सही करवा देता हूँ। इतना मसला होता है इस पे, जब कोई रोटी बनाए ना तो ख़ास तौर पे रोटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे भी अब रोज़े हैं तो रमज़ान में जो है ना 2 चूल्हों की ज़रूरत होती है। तो आज इंशाल्लाह वो कह रहे थे वो मैं करवा लाऊँगा सही। ख़ैर फिर जैसे तैसे थे, हमने फिर खाए हैं ये दरमियान में से जले हुए। नाश्ता करके मैं चली गई थी लेस लेने के लिए, क्योंकि लेस जो है ना वो मेरी उस दिन भी पूरी नहीं हुई। अक्सर इस तरह होता है, किसी ना किसी सूट के साथ कोई ना कोई कलर जो है ना वो मिलता ही नहीं है। और ये वाला जो सूट है ना इसके साथ ये फ़िरोज़ी कलर की लेस मैं ढूंढ रही थी और मिल नहीं रही थी। और अब ये वाला जो यहाँ पे डिज़ाइन है ना ये मैच तो हो गया था, मतलब कलर मैच हो गया था, लेकिन मुझे थोड़ी सी जोड़ी इसके साथ चाहिए थी। तो ये बिल्कुल बारीक सी बनी हुई थी। 2-3 किस्म की यहाँ से मुझे मिली है, लेकिन सारी जो है ना वो बारीक थी। और टिशू वाली मैंने लगानी नहीं, टिशू वाली मिल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि कोई ना इस तरह की लेस हो के थोड़ी सी शिटल में और चौड़ी हो, तो इस पे मैंने लगानी थी इस शर्ट पे सीढ़ी वाली लेस। तो ये भी नहीं मुझे सही लग रही थी क्योंकि ये बिल्कुल छोटी थी। वो जो चाक पे आजकल वो डिज़ाइन चला हुआ है ना, अंदर रख के सीढ़ी वाली लेस लगाते हैं, तो ये वाली बिल्कुल ठीक थी, चौड़ी थी, सही थी, लेकिन ये सेम थी और सेम मैंने नहीं लगानी थी। ये वाली जो शॉकिंग पिंक है ना ये सेम साथ मैच हो रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन खैर मैंने कहा चले आगे जाके एक और शॉप है उस पर चेक करते हैं, और यहाँ पे यकीन करें सेम वैसी लेस मिली है जैसी मैं ढूंढ रही थी। और चौड़ी भी थी और कलर भी जो है ना सेम वही था जो मैं चाह रही थी। लेकिन फिरोज़ी का फिर वही मसला रहा है, वो नहीं मिली। तो अब जो है ना वो भी कहीं से ढूंढ ही लेंगे, मिल जाएगी। पता नहीं उसका वो जो कलर है फिरोज़ी कलर का वैसे ही मसला होता है, वो मिलता ही नहीं है। वहाँ से तो फिर मुझे जो लेस मिली मैं लेके घर आ गई थी। तो शाम को फिर हम लोग गए थे अम्मी घर, तो उधर से फिर मैं गई थी ज़रा चेज़अप। यहाँ से मैंने अपने भतीजे और भतीजियों के लिए लेनी थी चीज़ें, क्योंकि वो आए हैं फ़र्स्ट, तो मैंने कहा उनके लिए कुछ लेके जाऊँगी। तो अभी इतना रश था इधर, कुछ मैंने ना इधर से आलू और प्याज भी लेने थे। यहाँ पे ये है कि मैंने अक्सर बताया आपको कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ आप लोग डाल लेते हैं, बेशक 5 या 10 रुपये महंगे हों, लेकिन जो है ना ख़राब बिल्कुल नहीं
होती चीज़। तो लेकिन इतना रश था नीचे ऐसे जैसे ना फ्री कोई चीज़ बांटी जा रही थी, तो मैंने तो नहीं फिर वो लिया। ज़ुहैब कह रहे थे कि नहीं नीचे से कुछ नहीं लेना, नीचे बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर चलते हैं, ऊपर से जो चीज़ें तुमने लेनी है वो लो और फिर घर चलते हैं। इतना रश देख के वो तो वैसे ही घबरा जाते हैं, मैं खुद घबरा जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी लंबी फिर लाइन लगी होती है, तो इतनी देर खड़ा तो नहीं हुआ जाता। सबसे पहले मैं आ गई थी इधर स्टेशनरी वाली साइड पे, तो यहाँ पे मैं चीज़ें देखती रही हूँ। ये पेंसिल लगे हुए थे, साथ इधर कलर भी थे, तो मैंने यहाँ से कलर लिए हैं। एक मेरा भतीजा है और एक भांजा है, तो उन दोनों के लिए मैंने ले लिए थे कलर। और कलर मैंने लिए थे वो जो ब्रश वाले होते हैं ना, वो वाले। उसके बाद मैं चली गई थी इधर कपड़ों वाली साइड पे, और न्यू न्यू कुर्ता कलेक्शन आई हुई है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत प्यारे कुर्ते आए हुए हैं इनके पास ईद कलेक्शन में। तो ये वाले जो कुर्ते हैं ना, ये 2200-2000 की रेंज में थे और काफ़ी प्यारे कुर्ते हैं। ये है कि ज़्यादा खुले होते हैं इनके साइज़। और ये वाला जो रेशमी कुर्ता है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये इन्होंने लगाया था 2200 का, तो इसमें 2 पीस भी पड़े हुए थे और इसमें खाली कुर्ता भी था, और ये वाला भी खाली कुर्ता था। और ये वाले इसी मौसम के हिसाब से हैं, आगे लॉन के भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अभी ब्राउन सा चॉकलेट कलर का था ना, वो इसी मौसम के हिसाब से है। और ये वाले जो है ना, ये लॉन पे बने हुए थे, ये जिंक येलो मैरून शेड, ये बहुत प्यारे कुर्ते थे। कुर्ते नहीं, ये मुकम्मल 3 पीस सूट थे। अभी तो इनका नीचे रश होता है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि जैसे ही 15 रोज़े गुजर जाने हैं तो ऊपर ये वाले फ्लोर पे इतना ज़्यादा रश होता है कि बस ना बंदा सोच ले कि हम लोग शॉपिंग करने जाएं, लेकिन जा नहीं सकता, इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि इतनी इतनी लंबी लाइनें और लोग ऐसे भरमार होती है यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि इनके रेट बड़े मुनासिब हैं, चीज़ बिल्कुल महंगी नहीं होती, तो जिसकी वजह से फिर इनके पास बहुत ज़्यादा रश होता है। चीज़ जो है ना आपको बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी चीज़ मिलती है। तो खैर जी, यहाँ पे ये वाले 3 पीस सूट थे, और ये भी जो है ना 3200, 3000, 4000, 5000 की रेंज में थे। 8000, 9000 का सूट भी इधर पड़ा हुआ था। और इनके जो है ना ये वाले कपड़ों की प्राइसेस अब ज़रा थोड़ी हाई होती हैं। पहले वैसे इतनी प्राइस नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर मैंने चीज़ें ले ली थी बच्चों के लिए, पोनियाँ पिन्स वगैरह ली थी, वो मैं अब आपको दिखाऊंगी घर जाके। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जो मैं कल लैस लेके आई हूँ वो वाली। साथ जो चीज़ें लेके आए थे ना रात, वो भी दिखाते हैं। ये देखें, एक मेरी ये वाली शर्ट है, इसके साथ है ब्लैक शलवार, और ये मैंने लेसेस इसके साथ पहले उस दिन लेके आई थी जिस दिन बच्चों के साथ गई थी। और एक मेरी ये वाली शर्ट है, इसके साथ मैंने ये लेस ली है टिशू वाली, ये बारीक है, मैंने ले ली थी। और एक ये वाला सूट है, ये देख, ये मुझे ज़ुहैब ने पिछले साल मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। और ये सारे जितने भी मेरे पास कपड़े हैं ना, ये सारे पिछले साल के, इनमें से नया एक भी नहीं, अभी मैंने कोई भी नहीं लिया। ये है, ये मैंने बच्चों का सिलाई करवाना है। और ये वाली शर्ट है, इसके साथ भी लेस जो है ना मुझे मिल ही गई है, बस गले की रह गई है। ये भी पिछले साल का ही है, ये सब कपड़े पिछले साल के, इनमें से एक सूट भी मेरा इस साल का नहीं है। ये देखें जी, ये वाला जो सूट है मेरा, ये भी पिछले साल के, और इसके साथ ही लेस का मसला बना हुआ था, तो खैर मैं लेस ले आई थी कल इसके साथ, तो इसके साथ अभी नहीं मिली। ये भी पिछले साल का ही, ये जब सीज़न आउट हुआ था ना, तब मैंने ये शर्ट और ये कुछ लेके रख लिए थे। शलवारें मैंने अब ले ली हैं, तो जो है ना पिछले साल के हैं ये अब सिलाई करवा लूँगी गर्मियों में। अभी आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे, ये तो नहीं कि एक दफ़ा ही हो जाने हैं। लेकिन ये है कि पिछले साल जो सूट मैंने सिलाई करवाए थे वो मेरे सारे ख़राब हो गए थे। कोई मुझे वैसे 2 सूट तो मुझे वैसे तंग थे, तो एक सूट जो है ना उसकी शर्ट काफ़ी ऊंची हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये फिर इस दफ़ा गर्मियों में मुझे ज़रूरत पड़नी है। तो इनको करते हैं साइड पे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको चीज़ें जो बच्चों के लिए लेके आई। ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ हेयर कैच। ये 3 हेयर कैच बने हैं, साथ इसके ये वाली पोनी है, ये तकरीबन है 2 to 6 पोनी है ये वाली। ये एक मीरब का, एक ये वाला मरियम का, 2 भतीजियाँ हैं मेरी, तो दोनों के लिए मैं लेके आई हूँ। ये मेरी जो है ना बड़ी भतीजी, मतलब एक छोटी रख लेगी, एक बड़ी रख लेगी। ये देखें, ये इतनी क्यूट सी बनी हुई है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। ये छोटी छोटी चुटकियाँ बनी हुई हैं, और ये आया है 249 का एक, तो ये बड़ा प्यारा मुझे लगा था। एक के लिए ये लिया है,
एक के लिए ली हैं मैंने ये वाली रिंग्स। ये देख, ये आई हैं 225 रुपये की। ये रिंग्स ली हैं, दोनों बहनें फिर पहन लेंगे मिक्स से। और ये लिया मैंने अपनी भांजी के लिए। मेरी उधर एक भांजी भी है, मेरी बहन की बेटी है, मैंने उसके लिए लिया है। उसकी बालों के लिए पोनियाँ उसकी मामा अक्सर ढूंढती रहती है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। कोई नहीं, मैंने कहा बच्चों के लिए चीज़ें लेके जानी है तो उसके लिए भी लेके जाते हैं कुछ ना कुछ। और ये वाले जो कलर है ना, ये है एक मेरे भांजे के और एक है मेरे भतीजे के। चलें जी, एक पैकेट जो है ना, एक वो पेंसिल का बॉक्स भी है, वो भी पड़ा हुआ है साइड पे, वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर है। वो ढूंढ के मैं रखूँगी, फिर दिखाऊंगी। इनको डालते हैं अभी इसमें डिब्बे में, तो ये रखते हैं चीज़ें। बस जी यही वाली चीज़ें हैं। और आज का व्लॉग मेरा इतना ही। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे मेरे व्लॉग का न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।